हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हिंदी में होने वाली है एंड आज हम एक डिस्कशन करने वाले हैं ऑन द प्रॉब्लम ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। कास्ट सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई एंड रिजर्वेशंस के बारे में बात करेंगे एंड एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हमारे बीच होते अगर आज, तो क्या वे प्रेजेंट रिजर्वेशन सिनेरियो को देखकर खुश होते। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई। वैसे तो काफ़ी सारी थ्योरीज निकल के आती है, बट हम दो मेन थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, एक ट्रेडिशनल वन एंड एक प्रैक्टिकल जो एक्चुअल में हुआ होगा। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल वन के बारे में। ऋग्वेद के अनुसार ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय एंड जांघों से वैश्य एंड पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी के अनुसार पहले भारत में कोई कास्ट सिस्टम नहीं था एंड लगभग 3000 साल पहले आर्यन भारत में आते हैं एंड वो भारत की पॉपुलेशन को अलग अलग कास्ट में डिवाइड कर देते हैं एंड स्पेसिफिक कास्ट को एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन ही फॉलो करना पड़ेगा एंड हर एक कास्ट के अलग अलग राइट्स एंड ड्यूटीज़ होंगे, ऐसा वो रूल लेके आते हैं। एंड धीरे धीरे लोग कास्ट को रिलीजन से जोड़ने लगते हैं, फिर कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है। फिर प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट सामने आता है एंड अपर कास्ट वाले लोगों को सिखाया जाता है और पढ़ाया जाता है कि अगर वो लोअर कास्ट वाले लोगों के साथ टच में आएंगे तो ना सिर्फ वो बल्कि पूरी सोसाइटी इम्प्योर हो जाएगी। अच्छा, ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं होता था, अलग अलग कंट्रीज़ में डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है। जैसे हम अमेरिका के बारे में बात करें तो वहाँ पे वाइट एंड ब्लैक के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था। ब्लैक लोगों को वाइट लोग इन्फीरियर, लेस इंटेलिजेंट एंड अनहाइजीनिक मानते थे। एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ जो एक्चुअल में हुआ था। क्लेनन किंग, एक स्टूडेंट, इन 1958 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में एडमिशन के लिए अप्लाई करता है एंड उसको वहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है एंड जज का जजमेंट आता है कि अ ब्लैक पर्सन मस्ट बी इनसेन टू थिंक दैट ही कुड गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी। इस टाइप की मेंटालिटी थी उस टाइम लोगों की, अमेरिकन लोगों की। अब बात करते हैं हाउ द कास्ट सिस्टम अफेक्ट्स द सिटीजन। नंबर 1, मैरिजेज। मोस्ट मैरिजेज इंडिया में पेरेंट्स ही तय करते हैं एंड कास्ट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर कंसिडर्ड वाइल फाइंडिंग द राइट स्पोज। कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि उसका लड़का या लड़की किसी दूसरी कास्ट वाले के साथ मैरिज करे। नंबर 2, अनटचेबिलिटी। ये एक ऐसी प्रथा है जिसके अंदर लोअर कास्ट वालों का कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था एंड अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट वालों को टच करना इम्प्योर मानते थे, यहाँ तक कि उनके साथ खाना खाना तो बड़ी दूर की बात है। अब बात करते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कैसे कम किया जा सकता है। नंबर 1, इंटरकास्ट मैरिजेज। इंटरकास्ट मैरिजेज अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट मेंटालिटी को दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। नंबर 2, इंटरकास्ट डाइनिंग। गवर्नमेंट को इंटरकास्ट डाइनिंग अरेंज करानी चाहिए जिससे लोअर कास्ट वालों को ये ना लगे कि वह सोसाइटी का एक अलग पार्ट है। अब बात करते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में। भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित फैमिली में हुआ था एंड उन्होंने बचपन से ही अपने साथ होने वाली डिस्क्रिमिनेशन को देखा था। आफ्टर हिज एजुकेशन ही स्टार्टेड डूइंग लीगल प्रैक्टिसेस एंड 1947 में उनको भारत का लॉ मिनिस्टर बना दिया जाता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में एंड एससीज एंड एसटीज को रिजर्वेशन दिलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। उस टाइम पर लोअर कास्ट वालों की कंडीशन बहुत ख़राब थी एंड रिजर्वेशन देना कुछ हद तक सही भी था और बी.आर. अम्बेडकर जी ने ये सोचा था कि वह रिजर्वेशन 10 साल के लिए ही लेके आएंगे, बट उनके बाद पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ वोट के चक्कर में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करती गई एंड ये रिजर्वेशन अब तक चला आ रहा है। जस्ट आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं द रिजर्वेशन सिस्टम इज समथिंग गिवन बाय डॉक्टर अम्बेडकर एंड नो पावर कैन टेक इट अवे। रिसेंटली सुभाष कश्यप, जो कि सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा के, कहते हैं कि अगर आज डॉक्टर अम्बेडकर जिंदा होते तो उनको ये देखकर बड़ा दुख होता कि आज भी एससीज एंड एसटीज को रिजर्वेशन चाहिए। तो क्या हमें रिजर्वेशन हटा देना चाहिए? इसका जवाब आज की एससीज एंड एसटीज की कंडीशन पे डिपेंड करता है। वैसे तो उनकी कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, लेकिन
मैं इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था कि आजकल लोअर कास्ट वालों का नहीं बल्कि अपर कास्ट वालों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इन रिस्पेक्ट टू जॉब अपॉर्चुनिटीज, एंड ये बात एक हद तक सही भी है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।